गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हम लोग वी आई एडिटर के बारे में पढ़ रहे थे। हमने कल स्मॉल ओ, कैपिटल ओ, स्मॉल ए, स्मॉल आई, स्मॉल आर, कैपिटल आर ऑप्शन के बारे, ऑपरेटर्स के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा। उसी के आगे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कैपिटल सी ये क्या करेगा? पूरी लाइन को चेंज करता है। ये हमने यदि कमांड प्रॉम्प्ट में दिया कैपिटल सी, ये आपको पूरी लाइन को चेंज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी में स्मॉल डब्ल्यू, अगले शब्द के प्रारंभ में कर्सर को मूव करता है। मीन जहां पे आपका कर्सर है, फिर नेक्स्ट वर्ड जो है, शब्द है, उसके प्रारंभ में कर्सर को मूव करके वहां पे आपको ले जाएगा। इसी प्रकार से एन डब्ल्यू क्या करेगा? कर्सर को आगे की ओर एन नंबर ऑफ वर्ड से मूव करता है। कर्सर को आगे की ओर एन नंबर ऑफ वर्ड से मूव करता है। इसी में बी, कर्सर को पीछे की ओर पूर्व शब्द के प्रारंभ में मूव करता है। मीन्स जहां पे हमारा कर्सर है, उस कर्सर से पीछे की ओर जो वर्ड है, उसके प्रारंभ में आपको कर्सर को क्या करेगा? मूव करेगा। हाइफन, ये क्या करेगा? कर्सर को पूर्व लाइन के प्रारंभ में मूव करता है। कर्सर को पिछली लाइन के जो है उसके प्रारंभ में मूव करने के लिए हमने हाइफन का प्रयोग किया। इसी प्रकार से एन हाइफन क्या करेगा? एन हाइफन आपका कर्सर को नंबर ऑफ लाइंस पर वापस मूव करता है। कर्सर को नंबर ऑफ लाइन पर वापस मूव करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब कैरेक्टर हमने क्या यूज करते हैं कैरेक्टर में? जैसे हमने यूज किया ये कैरेट होता है। ये कैरेट करंट लाइन के प्रारंभ में कर्सर को मूव करता है। जो आपका हमारा कर्सर लाइन के कहीं पे भी हो, किसी भी वर्ड में हो, यदि हमने कैरेट का प्रयोग किया तो उस लाइन के प्रारंभ में कर्सर को क्या कर देगा? मूव कर देगा। डॉलर, ये क्या करेगा? कर्सर को करंट लाइन के अंत में मूव करता है। इसका प्रयोग, इस साइन का प्रयोग कर्सर को करंट लाइन के अंत में मूव करने के लिए प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से कैपिटल एच कर्सर को वर्तमान में डिस्प्ले होने वाली स्क्रीन की को टॉप लाइन पर मूव करता है। जो हमारा पेज है, उस पेज में हमको टॉप लाइन में पहुंचना है, तो हम लोग कैपिटल एच का प्रयोग करेंगे। कैपिटल एल कर्सर को लास्ट लाइन पर डिस्प्ले होने वाली स्क्रीन पर मूव करता है। कर्सर को कहां ले जाएगा? लास्ट लाइन पे ले जाएगा। एच कर्सर को आपको टॉप लाइन पे ले जाएगा। एल आपको स्क्रीन पे जो डिस्प्ले हो रहा है उसके लास्ट लाइन पे ले जाने के लिए हम लोग कैपिटल एल का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार कंट्रोल एफ अगली स्क्रीन डिस्प्ले करता है या मूव करता है। अगली स्क्रीन को डिस्प्ले करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? कंट्रोल एफ का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार कंट्रोल हमने बी किया। वन स्क्रीन बैकवर्ड मूव करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वन स्क्रीन बैकवर्ड मूव करने के लिए कंट्रोल बी का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार CTRL एल, इसके द्वारा VI स्क्रीन को रिड्रॉ किया जाता है। कंट्रोल एल के माध्यम से VI स्क्रीन को रिड्रॉ करने के लिए प्रयोग करते हैं।
एक्स करंट कैरेक्टर को डिलीट करता है। जहां पे आपका कर्सर है, करंट कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को यदि हमको डिलीट करना है तो हम लोग स्मॉल एक्स का प्रयोग करेंगे या एक्स का प्रयोग करेंगे। इसी में है आपका NX। अगले n नंबर ऑफ कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए NX का प्रयोग किया था। n आपका नंबर ऑफ कैरेक्टर हो गया। n मीन्स नंबर ऑफ कैरेक्टर के रूप में हम लोग इसको लिखते हैं। इसी उसमें आपका है DD। करंट लाइन को डिलीट करने के लिए यदि हमको पूरी आपकी करंट लाइन को डिलीट करना है तो हम लोग DD का प्रयोग करेंगे। यदि हमने प्रयोग किया DW, एक शब्द को डिलीट करने के लिए, एक वर्ड को डिलीट करने के लिए हम लोग DW का प्रयोग करेंगे। CW करंट वर्ड को चेंज करेगा। CW क्या करेगा? करंट वर्ड को चेंज करता है। CC करंट लाइन को चेंज करता है। CW आपको करंट वर्ड को चेंज करेगा, CC आपका क्या करेगा? करंट लाइन को चेंज करेगा। क्लियर है? इसी प्रकार से U लास्ट चेंज को रिस्टोर करता है। यदि हमने उसको चेंज कर दिया है तो लास्ट लाइन को क्या करेगा? वो आपको रिस्टोर करेगा, लास्ट चेंज को रिस्टोर करेगा। जो हमने लास्ट में चेंज किया है उसको रिस्टोर करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? स्मॉल u। यदि हमने कैपिटल U यूज किया, करंट लाइन के सभी चेंजेस को रिस्टोर करेगा। जो आपकी करंट लाइन है उसके जो चेंज हमने किए हैं उन्हीं सभी को रिस्टोर करने के लिए हम लोग कैपिटल U का प्रयोग करते हैं। यह हुआ आपका कमांड मोड। अब हम आप बताते हैं आपको इनपुट मोड। इस मोड में यूजर टेक्स्ट को इंसर्ट या अपेंड कर सकता है। टाइप में होने वाली इरर्स को बैक स्पेस की द्वारा लाइन के प्रारंभ तक करेक्ट या ठीक किया जा सकता है। पूर्व की किसी लाइन को चेंज करने के लिए यूजर को कमांड मोड में वापस जाना होता है, वह आवश्यक चेंज करने होते हैं। इनपुट मोड से कमांड मोड में एस्केप की के द्वारा जाया जा सकता है। यदि हमको इनपुट मोड से कमांड मोड में जाना है तो हम लोग क्या बटन प्रेस करेंगे? एस्केप बटन का प्रेस करेंगे तो हमारा जो मोड है वो चेंज हो जाएगा। इनपुट मोड से हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे? कमांड मोड में पहुंच जाएंगे। इनपुट मोड में रहते हुए किसी शब्द को डिलीट करने के लिए कंट्रोल W का उपयोग किया जा सकता है। मतलब इनपुट मोड में यदि हमको किसी वर्ड को डिलीट करना है तो हम लोग क्या बताएं, क्या यूज करेंगे? कंट्रोल W। क्या यूज करेंगे? कंट्रोल W का प्रयोग करके उस वर्ड को, उस शब्द को डिलीट कर सकते हैं। यह है आपका इनपुट मोड। लास्ट में आपका आता है लास्ट लाइन मोड। इस मोड में कमांड मोड से जाते हैं। लास्ट लाइन मोड में जाने के लिए हम लोग कहाँ से जाएंगे? कमांड मोड से जाएंगे, टेस्ट मोड से नहीं जाएंगे, इनपुट मोड से नहीं जाएंगे। कैसे जाएंगे? लास्ट मोड से हम लोग कमांड मोड से हम लोग लास्ट मोड में जाएंगे। ये स्पेलिंग गलत है, इसको सही कर लीजिए। क्लियर है? इस मोड में कमांड मोड से जाते हैं जब यूजर कॉलन प्रेस करता है। मीन्स जब हम ये प्रेस करेंगे, कॉलन टाइप करेंगे, कर्सर स्क्रीन लास्ट लाइन मोड पर मूव हो जाएगा। मीन्स कॉलन का प्रयोग कर कमांड मोड में रहते हुए कॉलन का प्रयोग करेंगे तो हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे? लास्ट लाइन मोड पहुंच जाएंगे। स्क्रीन के सबसे लास्ट में आ जाएंगे, तीसरे मोड में पहुंच जाएंगे। वह यूजर कमांड इंटर किए जाने की प्रतीक्षा करता है। लास्ट लाइन मोड चेंज करने के लिए साइन प्लस कॉलम का उपयोग किया जाता है। क्या यूज करेंगे? साइन शिफ्ट के साथ
शिफ्ट के साथ हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, कॉलन का प्रयोग करेंगे। लास्ट लाइन मोड में जाने से करंट लाइन में कोई भी चेंज नहीं होते हैं। क्लियर है। इसमें हम लोग कुछ ऑप्शंस यूज करते हैं, जैसे कॉलन क्यू एडिटर क्विट करने के लिए उपयोग किया जाता है। यदि हमने कॉलन क्यू यूज किया तो ये आपको एडिटर को क्लोज करने के लिए उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से हम लोग यूज करते हैं ये पाइप के साथ क्यू पाइप चेंज को सेव किए बिना क्विट करने के लिए उपयोग किया जाता है। जो हमने चेंजेस किए हैं उसको सेव नहीं करना है, हमको क्विट करना है, तो हम लोग कॉलन क्यू पाइप का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट है आपका कॉलम डब्लू, फाइल राइट करने के लिए यूज करते हैं, फाइल को राइट करने के लिए यूज करेंगे। इसी प्रकार से कॉलन डब्लू पाइप का प्रयोग बिना प्रॉम्प्ट किए ही यह वी एडिटर को राइट करने के लिए फोर्स करता है। नेक्स्ट है आपको डब्लू क्यू, राइट व क्विट करने के लिए उपयोग किया जाता है, राइट व क्विट करने के लिए उपयोग करते हैं। फिर है कॉलन आर, फाइल रीड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कॉलन ई, ये क्या करेगा, फाइल एडिट करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। लास्ट लाइन मोड में ये आपके ऑप्शंस हैं। कॉलन का प्रयोग करेंगे कमांड मोड में तो हम लोग लास्ट लाइन मोड में आ जाएंगे। शिफ्ट प्लस कॉलन का प्रयोग करके हम लोग लास्ट लाइन मोड से फिर से कमांड मोड में जा सकते हैं। ऑप्शन के रूप में क्यू, डब्लू क्यू, आर, ये ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से वी एडिटर का प्रयोग हम 3 मोड में करते हैं, कमांड मोड, इनपुट मोड, लास्ट लाइन मोड। इस प्रकार से हम वी एडिटर का काम करते हैं।